सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 19 फॉर डॉकर सीरीज़। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम डॉकर कंटेनर का एसएसएच कैसे लेते हैं वो हम पढ़ेंगे। हम डॉकर कंटेनर का एसएसएच, एक तो डॉकर कंटेनर का जो प्राइवेट आईपी है उससे एसएसएच लेने की कोशिश करेंगे, और जो हमारी होस्ट मशीन है उसका प्राइवेट आईपी है उससे एसएसएच लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे एसएसएच होता है डॉकर कंटेनर का। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमने लेक्चर नंबर 18 पढ़ा है, 18 जो है उसको पहले आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लेक्चर नंबर 19 पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर नंबर है ये है लेक्चर नंबर 19 फॉर डॉकर सीरीज़। ठीक है, तो पहले मैं आपको वही हम डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। ठीक है, तो मैंने इसमें डॉकर कंटेनर पहले से ही डॉकर इंजन पहले से ही इंस्टॉल कर लिया अपनी वर्चुअल मशीन में। ठीक है, और मैंने एक डॉकर फाइल बनाई है, ये पुरानी वाली डॉकर फाइल है जो हमने लेक्चर नंबर 18 में पढ़ी हुई है। ये देखो, ये सारी चीज़ें सेम वही लिखी हुई हैं। ठीक है, ये टार फोल्डर है जो हमारा लास्ट लेक्चर में भी हमें जो टार फोल्डर बनाया था हमने, ये जो है हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट फोल्डर है, और ये जो हमारी एसएच फाइल है ये वाली। ठीक है, ये यहाँ पे जो कॉपी होगी यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये हमारा सारा लास्ट लेक्चर में हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो मैं कोई ज़्यादा चीज़ इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इस फाइल से, इस डॉकर फाइल से एक इमेज क्रिएट करेंगे। तो अभी चलो इमेज क्रिएट करते हैं। sudo docker image build -t और साहिल प्रो लिखता हूँ, और इधर दे देता हूँ 31 दे देता हूँ टैग। ठीक है, और डॉट दिया इधर मैंने, एंटर करता हूँ। तो ये देखो मेरी इमेज क्रिएट होना शुरू हो गई है। अभी मेरे पैकेजेस जो मैंने इंस्टॉल करने होंगे वो भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ये देखो अभी पैकेजेस जो इंस्टॉल करने हैं वो भी इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। तो गाइज़ उतनी देर में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो लेक्चर थोड़े लेट आ रहे हैं, थोड़ा मेरे को ऑफिस का काम है और वो भी कंप्लीट करना होता है, वो भी देखना होता है। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़े लेक्चर्स वगैरह लेट आ रहे हैं, और थोड़ा पर्सनल वर्क भी बढ़ गया है। ठीक है, तो बट मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको डॉकर के सारे लेक्चर, सारे कोर्स के वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है लेक्चर आने में, बट इतनी मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, ये फाइल रुक गई है मेरे को लग रहा है। चलो दोबारा से ही कर लेते हैं इसके इमेज क्रिएट। मे बी इंटरनेट का इशू होगा, ये हैंग हो गई है हमारी वर्चुअल मशीन, आगे कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं क्या करता हूँ, अपनी जो, नहीं चल रहा है, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से ये शायद आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो वेट करते हैं थोड़ा इमेज क्रिएट होने के लिए। ये इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से शायद में भी ये दिक्कत आ रही है, नहीं तो इमेज क्रिएट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलो एक वो दोबारा से ही वो बना लेते हैं, देख लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं हम दोबारा से।
ये अभी नहीं चल रहा है ये वाला, ठीक है, तो मैं इसको बंद ही कर रहा हूँ। तो अभी मैं इधर डॉकर फाइल्स में जाता हूँ और वही कमांड जो हमारी है सेम उसी को रन करता हूँ, sudo docker image build -t और साहिल प्रो 31 दिया था हमने, तो 31 ही अभी भी ले लेते हैं। चलो ये देखो मेरी इमेज क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेरी इमेज आई है कि नहीं है। ये sudo docker image ls से ये देखो इमेज बन चुकी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज से एक कंटेनर क्रिएट करूँगा, ठीक है। sudo docker image ls मैं कंटेनर क्रिएट करूँगा, sudo docker कंटेनर रन -it, ठीक है। और क्या करूँगा -it d और क्या करूँगा साहिल प्रो लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इमेज का नाम मेरा 31 पूरा देता हूँ, इधर इधर बिन बैश लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया मेरा एक कंटेनर रनिंग हो गया होगा अभी तक। तो मैं देख लेता हूँ sudo docker कंटेनर ls, ये कंटेनर रनिंग है। इस कंटेनर में जो कमांड चल रही है, ये कंटेनर रन हो रहा है कौन सी शेल के अंदर, बिन बैश शेल के अंदर, ठीक है। इसके जो सारे इनिशियल प्रोसेसेस है वो किस में रन हो रहे हैं, बिन बैश शेल के अंदर, ठीक है। अभी बेसिकली कंटेनर हमारा रनिंग कंटेनर है अभी, ठीक है। तो चलो अभी इसको लॉगिन करके देखते हैं, sudo ssh और नहीं, अभी इस कंटेनर का पहले मैं आईपी देख लेता हूँ, sudo docker कंटेनर इंस्पेक्ट करूँगा, कंटेनर का आईडी लिखूंगा या कंटेनर का नाम लिख दूंगा, ठीक है। ये हमने कमांड पहले से भी पढ़ी है, इधर बस मैं लेस लगा रहा हूँ साथ में, लेस कमांड साथ में यूज़ कर रहा हूँ लाइनक्स की। तो ये आ गया मेरे नेटवर्क सेटिंग्स, इसमें जाएंगे, इसमें जाके देखेंगे हमारा आईपी क्या है। यहाँ पे दे रखा होगा ये है 172.17.0.2, ठीक है। तो इसको मैं क्विट करता हूँ, इससे बाहर आता हूँ, इस कमांड से बाहर आके मैं करता हूँ sudo ssh साहिल, साहिल यूज़र नेम है, ठीक है, @172.17.0.2, ठीक है। तो चलो यही था वो आईपी, चेक करते हैं नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो सूडो हटा के भी देख लेते हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट कनेक्ट टू दी होस्ट पोर्ट 22, इसको पोर्ट 22 पे ये क्या दे रहा है, कंटेनर रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, नहीं कनेक्शन बना पा रहा है, एसएसएच नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं कि एसएसएच क्यों नहीं ले पा रहा है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि चलो साथ साथ में देखते हैं इसका रीज़न ना, ऐसे नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको भी समझ लग जाएगी फिर साथ साथ में आपको समझ लग जाएगी। पहले मैं कर रहा हूँ ये जो डॉकर फाइल है अभी वाली, उसको मैं कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ, सूडो डॉकर फाइल, इसको रिमूव किया और मैं एक नई डॉकर फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, डॉकर फाइल, ठीक है। एक नई हम डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है एसएसएच ले पा रहा है, क्या चीज़ें हैं, अभी हम सारी वो डिस्कस करेंगे। ये जो पिछला मैंने आपको दिखाया ये पूरा का पूरा लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में जो सारी हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं किसकी, डॉकर फाइल की, उससे हमने एक इमेज क्रिएट करी, एक कंटेनर क्रिएट करा, कंटेनर क्रिएट करने के बाद उसका हमने एसएसएच लेके देखा, वो नहीं लिया गया एसएसएच, मतलब एसएसएच जो है हम नहीं ले पा रहे हैं उस कंटेनर का, ठीक है। तो अभी हम एक नई डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। क्यों हम एसएसएच नहीं ले पा रहे थे, जो लास्ट वाली जो हमारी डॉकर फाइल से जो हमने कंटेनर क्रिएट किया था उसका क्यों नहीं हम एसएसएच ले पा रहे थे, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये हम डॉकर फाइल लिख लें, ठीक है, नई डॉकर फाइल। तो इधर चलो इधर लिखता हूँ फ्रॉम ubuntu 22.04
ये मेरी इमेज का नाम है, सॉरी, env देता हूँ नेम, नेम आ गया मेरा साहिल, env इधर आता है पासवर्ड पास, ये आ गया मेरा PASSWRD। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रन mkdir -p var run sshd। ठीक है, ये डायरेक्टरी क्रिएट करनी है हमें, ये भी मैं बताता हूँ, पहले फाइल लिख लें उसके बाद हम इसको समझेंगे। रन apt get update, फिर आगे क्या आएगा मेरा, एंड से लिखूंगा, इधर आएगा apt get update install -y ssh और सर्वर। ठीक है, रन यूज़र ऐड -d होम, इधर लिखेंगे ये नेम लिखेंगे यहाँ पे -g, इधर मैं साहिल भी लिख सकता हूँ बट मैं वो सोच रहा हूँ कि वहाँ ही से ही मैं पिक करूँ, यही इन्वायरमेंट वेरिएबल से इसको पिक करूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ये चीज़ लिखी। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसको भी। तो रूट -g sudo -m -p डॉलर लास्ट कमांड में हमने -1 यूज़ किया था, इधर मैं -6 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे है ये। तो ये पूरी फाइल है। ठीक है, जो हम अभी क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो ये फाइल पूरी बन गई। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स पेंट पे जाते हैं पहले। पेंट, ठीक है। तो फर्स्टली मैं क्या करूँगा, डिस्कस ये चीज़ करूँगा, ये इंस्ट्रक्शन जो है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ये हमने क्यों लिखी है इधर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इट टेल्स द डॉकर टू रन sshd। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, यहाँ पे ये पूरी जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या करती है, डॉकर को बोलती है रन करो sshd। sshd क्या है, ये एक सर्विस है। ठीक है, जो ssh लेने के टाइम पे रन होती है। ठीक है, और इसको चलो, ये है ओपन ssh dae डीमन। ठीक है, इधर ही लिखते हैं इसको भी। ठीक है, कब रन करो, व्हेन कंटेनर स्टार्ट। ठीक है,
समझे? अब ये हाइफन डी जो है ये क्या है इधर, ये बोलता है रन दिस सर्विस इन दी फोर ग्राउंड, ठीक है, नॉट रन एज ए बैकग्राउंड। ठीक है, फोरग्राउंड प्रोसेस में इसको रन करो इस सर्विस को, ठीक है, बैकग्राउंड प्रोसेस में नहीं। ठीक है, समझ लगी ये हमने क्यों लिखा है ये सारी। ये क्या करती है, SSHD की जो सर्विस है उसको रन करती है किसमें, कंटेनर में, ठीक है, जब कंटेनर रन होता है। ठीक है, अब आ गई हमारी ये चीज़, ये क्या हमने लिख रखा है, ये हमने क्यों डायरेक्टरी इधर क्रिएट कर रखी है, चलो ये भी देखते हैं। क्रिएट दिस, क्रिएट दी डायरेक्टरी, कौन सी, ये वाली पूरी, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय दी SSHD DAEMON, ठीक है, daemon because the open SSH DAEMON daemon SSHD needs a run time directory to store its process ID process PID फाइल, ठीक है, ठीक है, ये क्या करती है, प्रोसेस आईडी जो PID फाइल जो होती है किसकी, ओपन SSHD की, ठीक है, वो इधर स्टोर करती है इस लोकेशन पे, ठीक है, इसलिए हम ये डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कब ये होती है, कब मतलब ये स्टोर करती है, जब ये सर्विस रन होती है, ठीक है, जब ये सर्विस रन होती है, कब स्टोर करती है, लिखा नीड ए रन टाइम डायरेक्टरी, ठीक है, ये टू स्टोर इट्स प्रोसेस आईडी, ठीक है, SSH, कौन सी फाइल का नाम क्या है, SSHD.PID, ठीक है, उसको इधर स्टोर करती है। ठीक है, अब बात क्या होती है, बात एक होती है कि ये जो है नॉर्मली, चलो पूरा ही बताता हूँ आपको, इन दी नॉर्मल Ubuntu systems this directory is created automatically when automatically by the init system। init system कौन सा हो गया हमारा, सिस्टम डी, ठीक है, एट बूट, ठीक है, बूट टाइम में जब इनिट सिस्टम हमारा रन होता है, ठीक है, तभी ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है किस में,
नॉर्मल उबंटू सिस्टम में। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एक कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं इस फाइल से, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं क्रिएट होती है, इसको हमने मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। बट इन डॉकर कंटेनर देयर इज नो फुल init system कोई भी फुल इनिट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। रनिंग बाय डिफॉल्ट, कोई भी फुल इनिट सिस्टम जो है वो रन नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। सो यू हैव टू क्रिएट इट मैनुअली, इसलिए हम ये डायरेक्टरी मैनुअली क्रिएट करते हैं, ठीक है। समझ लग रही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डॉकर में हम मैनुअली ये डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फुल एंड नीट सिस्टम रन नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ लग गई होगी, अब रह गई हैं। अब ये तो कमांड हमने ये वाली पहले से भी पढ़ी है, पहले भी लास्टली हमने पढ़ी है, ठीक है। ये ओपन एसएसएच का पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, और ये अपडेट कर रहा है। अब मैं आता हूँ इस कमांड पे, ये भी पूरी कमांड हमने पूरी पहले से पढ़ी हुई है, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। बट इसमें हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, ये चीज़ नहीं आ गई अभी इसमें, ठीक है। तो चलो अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहले मैं इनको हटा रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ। चलो पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। दिस रन ओपन SSL पास WD टू जनरेट हैश पासवर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, रन करता है ओपन SSL पास WD, ये ठीक है, किस लिए रन करता है, टू जनरेट हैश पासवर्ड, ठीक है। और ये अभी क्या आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा, पूरी आधी आधी करके आपको कमांड बताता हूँ ये क्या है। इतनी चीज़ ये जो ओपन SSL पास WD, दिस रन द ओपन SSL पास WD टू जनरेट हैश पासवर्ड, ठीक है। अब -6 क्या है ये भी बता देता हूँ, ये क्या है, यूज SHA फन 512 हैशिंग टू जनरेट पासवर्ड, ठीक है। कौन सी होती है ये हैशिंग, ये क्या करती है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड लाइनक्स मेथड है ये पासवर्ड जनरेट करने का, ठीक है। लास्टली हम जो पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा वो हमने -1 पढ़ा, तो वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं जनरेट करता है, ठीक है। वो थोड़ा वीक पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर हम -6 देंगे तो ये क्या करेगा, SH-512 हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करेगा टू जनरेट दी पासवर्ड, ठीक है। और ये क्या करता है, ये तो आपको पहले भी पता ही है, ये जो चीज़ है ये लिख रखी है ना आगे, ठीक है, रुको, ये दी प्लेन पासवर्ड वैल्यू, ठीक है। ये करता है, टेकअप करता है कौन सी, प्लेन पासवर्ड वैल्यू। अब इसका जो है इधर से कैसे आएगा हमारा, ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे ऊपर से सीधे इसने इन्वायरमेंट वेरिएबल उठाया वहाँ से, और पासवर्ड इन्वायरमेंट वेरिएबल पास का क्या है यहाँ पे पासवर्ड, और ये यहाँ पे लिख दिया विद कोलन के साथ,
ठीक है। तो ये ऐसे उठाएगा इसको, फॉर एग्जांपल कैसे होगा कि wait, ये जो पूरा है ना, ये क्या जनरेट करेगा, एक पासवर्ड जनरेट करेगा, कुछ ऐसे करके वो पासवर्ड होगा, माइट आउटपुट ये देखो ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, वो हैशिंग पासवर्ड है तो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके कुछ वो पासवर्ड होगा, ठीक है। तो उसका अगर कंबाइन इफेक्ट आपने देखना है, कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, वो होगा यूज़र ऐड, ठीक है। पूरी कमांड ऐसे करके पूरी आ जाएगी और साथ में इधर क्या आ जाएगा, ये ऊपर से कॉपी कर लेते हैं हम, और इधर क्या आ जाएगा, साहिल, ठीक है। क्योंकि इधर यहाँ पे ये दे रखा है, ये क्या यूज़र नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यूज़र नेम का एनवायरनमेंट वेरिएबल ये है साहिल, इसलिए मैंने इधर लिख दिया साहिल। तो ये पूरा कंबाइन इफेक्ट उस कमांड का आ गया, ठीक है। तो ये मैं पूरी कमांड भी नहीं आपको बता रहा क्योंकि लास्टली हमने ये कमांड भी पढ़ी हुई है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये आपको समझ लग गई होगी कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी आपको, ठीक है, अभी मैं इसको हटाता हूँ और लिखता हूँ, एंड ये जो मैंने पासवर्ड इधर ऐसे करके लिख रखा था ना, ये स्टोर कहाँ पे होगा, स्टोर इन दी ETC शैडो के अंदर होगा, ठीक है। अब ऐसा है कि मैंने हैश पासवर्ड जनरेट ही क्यों किया, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सीधा मैं ये वाला पासवर्ड था उसको भी इधर सेव करवा सकता था, ठीक है। अब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूज़र ऐड -p डज नॉट टेक ए प्लेन पासवर्ड, इट्स एक्सपेक्ट्स ए हैश्ड वैल्यू, ठीक है। प्लेन पासवर्ड ये नहीं लेती है, ये कमांड जो हमने यूज़ करी है यहाँ पे, ये प्लेन पासवर्ड नहीं लेती है, ये क्या करती है, एक्सपेक्ट करती है कि हम इसको हैश पासवर्ड वैल्यू दें, ठीक है। इफ़ यू गिव ए प्लेन पासवर्ड it will be written as it is in किसमें, ETC शैडो। अगर हमने प्लेन पासवर्ड दिया तो वो इसमें लिखा जाएगा, ठीक है, इस फाइल में, ठीक है। बट दिस इज द ह्यूज रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क and most PAM configuration won't even allow login with such a weak format, ठीक है। समझ लग रही है ये मैंने हैश पासवर्ड क्यों यूज़ किया, हैश पासवर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि बहुत सारी PM कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो ये वीक पासवर्ड ऐसे करके नहीं लेती है, ठीक है। ठीक है, और अगर मैं प्लेन पासवर्ड, सॉरी हैश पासवर्ड ही लेती हैं, जो बहुत सारी जो PM कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अगर हमने हैश पासवर्ड नहीं दिया, एक प्लेन पासवर्ड दे दिया, तो वो हमें लॉगिन तक नहीं करने देगी सिस्टम में, ठीक है।
तो इसलिए मैंने हैश पासवर्ड लिया है इसमें, ठीक है। और साथ में अगर आप प्लेन पासवर्ड देते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो डायरेक्टली सीधा ही ETC शैडो के अंदर लिखा जाएगा। और हमेशा शैडो के अंदर आप कभी भी ये लोकेशन खोलेंगे, ये डायरेक्टरी में चेक करेंगे, जो भी इसकी फाइल्स होंगी उनमें चेक करेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि मतलब शैडो की जो फाइल होगी उसमें आप देखेंगे कि पासवर्ड सारे हैश फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई भी प्लेन पासवर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, प्लेन पासवर्ड नहीं देते हैं, इसमें हम हैश्ड पासवर्ड देते हैं। तो इसलिए हम हैश्ड पासवर्ड यूज़ करते हैं। एक तो हमारी कमांड ही जो हमने पूरी ये जो लिख रखी है यूज़र ऐड वाली, ठीक है, यही नहीं मतलब हमें प्लेन पासवर्ड लेने देगी, यही एक्सपेक्ट करती है कि हम क्या करें, हैश वैल्यू लें, ठीक है। और जो सारी जितनी भी की PM कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे उबंटू की है भी, उबंटू की है या कोई भी लिनक्स की है, वो सारी की सारी क्या करती हैं कि हैश पासवर्ड लेती हैं, वीक पासवर्ड नहीं लेती हैं, ठीक है, लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने हैश पासवर्ड यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि वो हैश पासवर्ड कहाँ पे सेव होगा, शैडो फाइल के अंदर सेव होगा, शैडो के अंदर सेव होगा, मतलब ETC शैडो लोकेशन जो है उसके अंदर सेव होगा, ठीक है। तो चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको। ये जैसे मेरी लिनक्स मशीन है, ADOW, मैं लिनक्स में ही अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये करता है हैश्ड फॉर्म में, ये पासवर्ड वगैरह जितने भी हैं वो सारे लिखता है, ठीक है। तो दोनों रुको, ठीक है, इसमें भी ये देखो हैश्ड फॉर्म में जितने भी पासवर्ड हैं वो सारे ये यहाँ पे लिखता है, ठीक है, हैश्ड फॉर्म में, ठीक है। तो चलो अभी क्या हम पहले करते हैं, ये आपको पता चल गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपनी पहले एक जो ये हमने फाइल बना रखी है डॉकर की, उससे पहले एक इमेज अब क्रिएट करते हैं। आपको पता चल गया है कि हमने हैश्ड पासवर्ड क्यों लिया, सारी ये फाइल आपको समझा दी मैंने, जो मैंने इधर लिखी है, ठीक है। ये आपको समझ लग गई होगी, ये सारी की सारी फाइल यहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये हमारी फाइल भी आपको एक्सप्लेन हो गई है। तो अभी चलो हम इसके एक इमेज क्रिएट करते हैं, sudo docker image build -t साहिल प्रो, और इधर लिखता हूँ 32 और डॉट, ठीक है। चलो, तो ये इमेज क्रिएट हो रही है अभी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं इस इमेज में, ठीक है। कौन सा पैकेज है ये, ओपन SSH का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है, ओपन SSH हाइफन सर्वर, ठीक है। तो ये इमेज क्रिएट हो चुकी है, sudo docker इमेज और ls, ये वो इमेज है जो अभी हमने क्रिएट करी है। इससे अभी मैं करता हूँ कंटेनर क्रिएट, sudo docker कंटेनर। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पहले जब मैंने क्रिएट किया था कंटेनर, अभी जो जैसे मैं बताता हूँ जो हमारी लास्ट लेक्चर वाली फाइल थी, उसमें जो हमने कंटेनर क्रिएट करा था उसमें हमने क्या उसको बोलते, कमांड के साथ लिखा था स्लैश बिन और बैश, जैसे हमने ये ऐसे कमांड लिखी थी ना। पहले मैं आपको चलो रन करवा के ही दिखा देता हूँ, sudo docker कंटेनर रन -td, ठीक है। इधर लिखूंगा साहिल प्रो और इधर लिखूंगा 32, ठीक है। और इधर मैं लिख रहा था बिन और बैश, ठीक है। तो ये कंटेनर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं इधर बिन और बैश लिख रहा हूँ ना, तो देखना मैं
ले ही नहीं पाऊंगा, एक्सेस ही नहीं ले पाऊंगा कंटेनर का, ठीक है, इस कंटेनर का। तो चलो पहले ये मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ले पाऊंगा, ये भी आपको चीज़ समझा देता हूँ। तो पहले देखते हैं कंटेनर का आईडी। ठीक है, तो मेरा ये कंटेनर अभी के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सूडो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, आईडी लेता हूँ कंटेनर का और इधर लिखता हूँ पाइपलाइन ऑपरेटर। पाइपलाइन ऑपरेटर हम इसको कहते हैं, इस लाइन को, ठीक है, और इधर मैं लेस कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो लास्ट में चलते हैं, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क सेटिंग्स में, ये नेटवर्क सेटिंग्स में आ गया। मैं इसका आईपी देखता हूँ 0.3 है ये आईपी, 172.17.0.3, ठीक है। तो चलो लॉगिन करके देखते हैं, सूडो SSH, ठीक है, साहिल @172.17.0.3, नहीं हो रहा है लॉगिन, ठीक है। अब ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी तो हमने SSH सर्विस भी इसमें ये सर्विस भी हमने रन करवाई है, जब कंटेनर स्टार्ट होता है SSHD जो सर्विस है वो भी रन हो जाए। ये रन इसलिए नहीं, मतलब ये SSH इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये सर्विस रन ही नहीं हुई। क्यों नहीं रन हुई, क्योंकि ये कमांड रन हो गई उस समय जब ये सर्विस रन होनी थी। जब भी ये सर्विस रन होनी थी उसकी जगह ये कमांड रन होगी। देखो इधर कमांड में मेरे को ये दिखा रहा है, कंटेनर जब रन हुआ तो इस कमांड में मेरे को ये दिखा रहा है, इसकी जगह मेरे को ये दिखाना चाहिए था जब सर्विस रन होगी, ठीक है। इधर कमांड में मेरे को ये कमांड दिखानी चाहिए थी जब ये सर्विस रन होगी, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और इतनी कमांड यूज़ करता हूँ और फिर कंटेनर एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो उसको फिर हम चेक करते हैं कि वो एक्सेस होगा कि नहीं, ठीक है, उसका हम SSH ले पाएंगे कि नहीं, ठीक है। सूडो डॉकर कंटेनर, अभी मैं करता हूँ, ये जो ऊपर वाले 2 कंटेनर हैं इनको मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि ये कोई काम के नहीं है अभी मेरे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, क्लियर, इधर अभी एक कंटेनर क्रिएट करते हैं हम, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बिन और बैश को, ये कंटेनर क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सूडो डॉकर कंटेनर ls करता हूँ इधर, ये देखो इधर अब वो कमांड इधर शो हो रही है, मतलब SSHD जो सर्विस है वो हमारी रन हो चुकी है, ठीक है। अब देखना मैं इसका SSH ले पाऊंगा, आराम से ले पाऊंगा। अब इसका पहले मैं आईपी चेक कर देता हूँ क्या होगा, सूडो डॉकर कंटेनर, सूडो डॉकर कंटेनर और इंस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद मेरा कंटेनर का आईडी आ जाएगा, कंटेनर का आईडी लिखा, पाइपलाइन ऑपरेटर लिखा, इधर लिखता हूँ लेस, और लास्ट पे जाता हूँ नेटवर्क सेटिंग्स में और ये करता हूँ 172.17.0.2 आ रहा है, ठीक है। तो चलो इधर लेते हैं सूडो SSH साहिल @172.17.0.2, ये आ गया, ले पा रहा हूँ मैं SSH, यस करता हूँ। इधर पासवर्ड मांग रहा है मेरे से PASSWORD, जो मैंने फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल पासवर्ड जो यूज़ कर रखा था वही मैंने इधर पुट किया है पासवर्ड, और ये देखो मैं SSH ले पा रहा हूँ। क्यों ले पा रहा हूँ मैं SSH, क्योंकि मेरी SSHD जो सर्विस है वो रन हो रही है। जब भी मेरा कंटेनर रन हो रहा है तभी ये सर्विस रन हो रही है। लास्टली मेरा क्यों नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उधर ये सर्विस नहीं रन हो रही थी, और क्या रन हो रहा था, बिन और बैश रन हो रहा था, शेल रन हो रही थी, ठीक है। तो ये आपको समझ लग गई होगी। अभी मैं करता हूँ, इधर से एग्जिट करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि सर्विस तो कंटेनर के अंदर रन हो रही है अब, ठीक है। अब क्या हम करेंगे कि फाइल में पहले एक्सपोज करेंगे,
अब मैं डॉकर के अंदर कौन सा पोर्ट एक्सपोज कर रहा हूँ, 22 पोर्ट एक्सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा पोर्ट एक्सपोज कर रहा हूँ, 22 पोर्ट एक्सपोज कर रहा हूँ। पहले मैं ये कंटेनर जो है इसको मैं क्या करने लगा हूँ, डिलीट, क्योंकि अब ये काम का नहीं है। sudo docker कंटेनर rm-f, आईडी लिखते हैं कंटेनर का इधर, और ये हो गया डिलीट। और अभी मैं क्या करता हूँ, अपनी डॉकर फाइल खोलता हूँ। ये फाइल खोली मैंने अपनी डॉकर फाइल, और इधर मैं करता हूँ पोर्ट एक्सपोज करता हूँ। कौन सा, 22 पोर्ट किस लिए होता है, SSH लेने के लिए होता है। ठीक है, इधर मैंने पोर्ट एक्सपोज किया 22। ये पोर्ट कहाँ पे एक्सपोज होगा, मेरे कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चलो sudo docker image build -t साहिल प्रो, और 33 ले लेते हैं अभी टैग, और डॉट देता हूँ इधर। चलो ये हो रहा है, इमेज क्रिएट हो गया है। sudo docker image ls, ये वाला इमेज है वो। अब इसी में से हम क्या करेंगे, एक कंटेनर रन करवाएंगे। साहिल प्रो 33, ये हो गया कंटेनर रन। चेक करते हैं कंटेनर को। अब ये देखो, मैंने वो फाइल में मैंने क्या लिखा था, एक्सपोज करवाया था पोर्ट। ये देखो, ये फाइल में मैंने पोर्ट एक्सपोज करवाया था यहाँ पे 22। और ये देखो, जब मैंने कंटेनर रन करवाया है इसी में से, तो इधर पोर्ट एक्सपोज हो रहा है कौन सा, 22। ये किसके अंदर हो रहा है, कंटेनर के अंदर पोर्ट एक्सपोज हुआ है 22। ठीक है, अभी भी मैं इसका SSH ले पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पोर्ट एक्सपोज हो रखा है कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो अभी भी चलो मैं आपको SSH लेके बता देता हूँ इसका। पहले इसका IP चेक कर लेते हैं, आपको बता देता हूँ। डॉकर कंटेनर, ये देखो इधर पोर्ट एक्सपोज हो रहा है 22। यही पोर्ट मैंने कहाँ पे, पहले नहीं हो रहा था, पहले नहीं मेरे को ये दिख रहा था। पहले वाले जितने भी मैंने कंटेनर रन किए उनमें किसी में नहीं ये पोर्ट दिख रहा था 22। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसी में दिख रहा है। तो ये देखो, ls करता हूँ यहाँ पे, क्या है, 70.2 है इस कंटेनर का भी IP। ठीक है, तो SSH लेते हैं, साहिल @172.17.0.2 लिया गया SSH। यस लिखता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, ये आ गया, ये भी ले गया, SSH ले लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या करा हमने, पोर्ट एक्सपोज कराया किसके अंदर, कि कंटेनर के अंदर 22 पोर्ट हमने एक्सपोज करवाया। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करके अभी मैं क्या करता हूँ, एक और कंटेनर रन करवाते हैं हम अपना, और उसमें हम कमांड में भी पोर्ट एक्सपोज करेंगे। ठीक है, अभी ये किस में हमने करा है, ये कंटेनर के अंदर पोर्ट एक्सपोज करा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो कंटेनर के अंदर जो मेरा पोर्ट एक्सपोज हुआ है, इसको मैप करवाऊंगा होस्ट पोर्ट के किसी भी रैंडम पोर्ट से। ठीक है, वो मैं कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ कमांड। ठीक है, एक नया कंटेनर रन करने लगे हैं, sudo docker कंटेनर -td और -p, इधर लिखता हूँ 22। ये जो 22 पोर्ट है ना, ये मैं कौन सा मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ये होस्ट का पोर्ट है वो मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, एक कोई भी होस्ट मशीन का रैंडम पोर्ट लेगा, उसको इस पोर्ट से 22 से मैप कर देगा। ठीक है, और इमेज हमने कौन सी लेनी थी, sudo pro 33 करके है। ठीक है, उसको इमेज को लेना है हमने, और चलो सॉरी,
sudo कंटेनर इधर मैंने रन नहीं लिखा है, सॉरी गाइस, रन नहीं लिखा हुआ है, तो ये कंटेनर रन हो चुका है। ठीक है, ये देखिए कंटेनर रन हो चुका है। तो चलो अभी मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पहले क्लियर कर लेते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर गए, sudo docker कंटेनर ls। अब ये देखो, ये हमने पोर्ट लास्ट वाले उसमें एक्सप्लेन करवाया था, एक्सपोज करवाया था कंटेनर में। ये मेरा कंटेनर नया रन हुआ है। ये देखो, इसने कोई भी होस्ट मशीन का ये रैंडम पोर्ट है उसको मैप करवा दिया है कंटेनर के पोर्ट से। किससे? 22 से। कमांड में मैंने सिर्फ मेंशन करा था कंटेनर का पोर्ट 22, इसने होस्ट मशीन का कोई भी रैंडम पोर्ट उठाया उसको मैप करवा दिया कंटेनर के 22 पोर्ट से। ठीक है, और एक कंटेनर का 22 पोर्ट ऑलरेडी ओपन है किसमें? कंटेनर में। ठीक है, एक्सपोज हो रखा है क्योंकि हमने पहले से ही डॉकर फाइल में ये पोर्ट एक्सपोज करवा रखा था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसका एसएसएच लेंगे। इसका जो एसएसएच लेने का तरीका है उसकी कमांड थोड़ी अलग है। ठीक है, तो वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि वो कमांड क्या होगी। इसका एसएसएच लेने के लिए वो कमांड है SSH -p। पहले चलो हम क्या करते हैं, इसका पहले आईपी भी देख लेते हैं। sudo docker कंटेनर इंस्पेक्ट इस कंटेनर का ये आईडी और हाइफन और लेस। ठीक है, इस कंटेनर का क्या आया? 0.3। ठीक है, ये है इसका आईपी। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, sudo ssh साहिल @ इसका क्या करेंगे हम, 172.17.0.3। ये गलत हो गया है, इधर डॉट गलत आईपी लिख दिया मैंने, .3 ये आ गया। ठीक है, यस करता हूँ। इधर पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, पासवर्ड देता हूँ। ये देखो मैं कंटेनर के आईपी से लॉग SSH ले पा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये चीज़ तो हो गई। ठीक है, मैं करता हूँ इधर से एग्ज़िट किया। मैंने आपको कंटेनर के आईपी से लेना बता दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, ये हमने कंटेनर के आईपी से, प्राइवेट कंटेनर के आईपी से हमने क्या करा है, SSH लेने की कोशिश करी है। ठीक है, अभी मैं करूँगा होस्ट मशीन के आईपी से SSH लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और उसमें मैं पोर्ट यूज़ करूँगा ये वाला, ये पोर्ट, क्योंकि ये क्या है, हमारा रैंडम पोर्ट है किसका? होस्ट मशीन का, जो मैप हो रखा है किससे? 22 पोर्ट से, किससे? कंटेनर के। ठीक है, तो चलो होस्ट मशीन का आईपी मेरा क्या है, ये है, ये मेरी होस्ट मशीन का आईपी। ठीक है, तो चलो मैं इधर लिखता हूँ SSH-p और ये रैंडम पोर्ट इधर डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ साहिल @ ये मेरी होस्ट मशीन का आईपी है, और देखना इसके थ्रू भी मैं कंटेनर को लॉगिन कर पाऊँगा। ये देखो, यस लिखता हूँ, इधर पासवर्ड मांग रहा है मेरे से कंटेनर का। ये देखो कंटेनर को मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, ये क्या करा मैंने, एक होस्ट मशीन का जो रैंडम पोर्ट था उसको मैप करवाया 22 पोर्ट से। जो ये जो 22 पोर्ट था ये किसका था? कंटेनर का पोर्ट था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कमांड किया है मैंने, और मैंने डॉकर फाइल में पहले से ही ये पोर्ट 22 एक्सपोज करवा रखा था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ करता हूँ कि एक कोर कंटेनर रन करवाते हैं। sudo docker कंटेनर रन -p। इधर दे देता हूँ मैं, आप पोर्ट देता हूँ किसका, देखो 22 पोर्ट तो पहले से ही वो है, एक्सपोज्ड है।
ठीक है, किसका, ये मेरी होस्ट मशीन का, ये वाली जो होस्ट मशीन है, ये जो वर्चुअल मशीन है, इसके 22 पोर्ट पे तो मैंने ही लॉगिन कर रखा है। ठीक है, होस्ट मशीन के 22 पोर्ट पे तो मैंने ही लॉगिन कर रखा है, तो इसका मतलब वो अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखना हमें एरर देगा, साहिल प्रो, और इधर दिखता था 33 था ना। हाँ, ये देखो मेरे को एरर दे रहा है। क्यों ये एरर दे रहा है? क्योंकि 22 पोर्ट पे तो मैंने इस, ये जो वर्चुअल मशीन, ये वाली जो है, ये पूरी जो वर्चुअल मशीन है, होस्ट मशीन है, इससे तो मैंने एक्सेस कर रखा है इस वर्चुअल मशीन को। ठीक है, तो ये जो 22 पोर्ट है किसका, मेरी वर्चुअल मशीन का, मेरी होस्ट मशीन का, वो अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी इन यूज आ रहा है, इन यूज आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और 23 इधर लिखता हूँ, 23 इधर लिखा, और देखता हूँ कंटेनर, ये देखो कंटेनर रन हो रहा है। ठीक है, कंटेनर रन हो गया। 23 जो पोर्ट है इस मेरी होस्ट मशीन का, वर्चुअल मशीन का, वो कंटेनर के 22 पोर्ट के साथ मैप हो गया। ठीक है, अब मैं SSH लेता हूँ, सूडो SSH-p, और इधर लिखता हूँ 23, और लिखता हूँ साहिल @ और मेरी होस्ट मशीन का जो IP है उसको लिखता हूँ, उसको लेता हूँ यहाँ पे, IP ऐड करके देखते हैं पहले होस्ट मशीन का IP क्या है। ये है मेरी होस्ट मशीन का IP। ठीक है, तो चलो लिखता हूँ सूडो SSH-p23 साहिल @ ये मेरी होस्ट मशीन का IP आ गया। चेक करते हैं, ये देखो ऐसा एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो मैंने होस्ट मशीन के IP से, ठीक है, 23 पोर्ट पे मैंने क्या करा, कंटेनर को एक्सेस करा। ठीक है, तो SSH इसका भी मैं ले पा रहा हूँ। ठीक है, समझ लग रही है ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये तो लेक्चर सारा कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी चीज़ें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने आपको बताना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो SSH हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टैटिक IP से भी SSH लेना है, पब्लिक IP से भी SSH लेना है, किसके, होस्ट मशीन के, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, जो आपका प्राइवेट IP है आप उसको मैप करवा दो किससे, स्टैटिक IP से। ठीक है, जो आपका पब्लिक IP है उससे मैप करवा दो, तो आप पब्लिक IP से भी एक्सेस कर सकते हैं SSH से, किसका, कंटेनर का। ठीक है, तो ये तो आपको समझ लग गई कि एक्सपोज जो मैंने किया था किसमें, डॉकर फाइल में 22 पोर्ट, वो किस लिए किया था, कंटेनर में मैंने पोर्ट ओपन करवाना था किसका, 22। ठीक है, एक्सपोज करवाना था, इसलिए मैंने डॉकर फाइल में एक्सपोज किया था क्या, पोर्ट 22। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ वी हैव एक्सपोज पोर्ट ऑन दी डॉकर फाइल फॉर कंटेनर देन, ठीक है, वाई शुड आई मेंशन एंड एक्सपोज पोर्ट इन द डॉकर कंटेनर। कंटेनर रन कमांड, क्योंकि लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पोर्ट एक्सपोज कराया डॉकर फाइल में फॉर द कंटेनर, देन वाई शुड आई मेंशन एक्सपोज पोर्ट इन द डॉकर कंटेनर रन कमांड। ठीक है, रन कमांड में मैंने क्यों वो पोर्ट लिखा। ठीक है, तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न क्या है कि what expose does, एक्सपोज ने क्या करा, इसने करा इट टेल्स, एक्सपोज ने क्या करा, इसने बोला डॉकर को, इट टेल्स डॉकर दिस कंटेनर
will listen on port X internally। ठीक है, एक्सपोर्ट कौन सा है? ये वाला जो हमने क्या कराया, एक्सपोज कराया 22 डॉकर फाइल में। ठीक है, ये वो वाला पोर्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट टेल्स द डॉकर द कंटेनर विल लिसन ऑन द पोर्ट एक्स इंटरनली। ठीक है, जो हमने एक्सपोज लिखा किस में, डॉकर फाइल में। ठीक है, इट डज नॉट मेक द पोर्ट accessible from your host or the outside the world। ठीक है, इट डज नॉट मेक द पोर्ट एक्सेसिबल फ्रॉम मेरे होस्ट पे और यहाँ तो आउटसाइड द वर्ल्ड से। ठीक है, जो हमने पोर्ट एक्सपोज कराया डॉकर फाइल में वो हमारे मतलब वो एक्सेसिबल नहीं बनाता। ठीक है, उस पोर्ट को किस में, होस्ट मशीन में और आउटसाइड दी वर्ल्ड में। ठीक है, अब क्या करता है, सो मीन्स इनसाइड द कंटेनर पोर्ट 22 is intended to be used। ठीक है, हम कंटेनर के अंदर इस पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट -p डज, जो हमने कमांड में लिखा, ये क्या करता है, इट एक्चुअली मैप्स द कंटेनर पोर्ट टू होस्ट पोर्ट। ठीक है, और अगर हम इसे विदाउट करेंगे, विदाउट -p the container port remain private to docker network। ठीक है, अगर हम -p नहीं यूज़ करते, उस पोर्ट को कमांड में भी एक्सपोज नहीं करते, तो वो जो पोर्ट हमने एक्सपोज करा रखा है किस में, डॉकर फाइल में, वो प्राइवेट ही पोर्ट रह जाता, डॉकर कंटेनर के नेटवर्क तक ही रह जाता। ठीक है, तो हमने इसीलिए ये -p कमांड में यूज़ करा और पोर्ट नंबर 22 उसमें लिखा। एक बारी उसने पहली बारी हमने लिखा कि रैंडम पोर्ट पिक करवा के उसको मैप करवाया 22 पोर्ट से डॉकर के, और सेकंड टाइम हमने 23 पोर्ट लिखा, उसको मैप करवाया 22 पोर्ट से किसके, डॉकर कंटेनर के। ठीक है, तो ये है। अभी एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर हमने नोट लिख लीजिए ये, इफ वी वांट टू एक्सपोज द मल्टीपल पोर्ट इन द डॉकर फाइल, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सपोज 22 23 24 443, ऐसे करके हम सारे पोर्ट जो है जितने भी हमने एक्सपोज करवाने हैं वो डॉकर फाइल में एक्सपोज करवा सकते हैं। ठीक है, एक और नोट लिख लेते हैं, अगर हमने मैप करवाने हैं मल्टीपल पोर्ट इन दी कमांड, तो वो कैसे करवाएंगे, डॉकर रन, इधर लिखता हूँ मैं, नोट फॉर मल्टीपल पोर्ट। ठीक है, तो डॉकर रन
-d-p होस्ट पोर्ट, ठीक है। ये मैप होगा किससे, कंटेनर के पोर्ट से, कंटेनर पोर्ट, दो 3 पोर्ट, ठीक है। इधर मैंने मैप करवाए हैं, इधर आएगा इमेज का नेम, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इधर लिखता हूँ, चलो मैं पूरी कमांड आपको लिख के बता दूँ, सूडो, ठीक है। इधर आएगा मेरा डॉकर कंटेनर, इधर आएगा रन और इधर आएगा ITD, ठीक है। ये वो पूरी कमांड, इसमें हम मल्टीपल पोर्ट जो है वो मैप करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। आगे हम लेक्चर डॉकर के सारे बनाएंगे, ठीक है। मे भी लेक्चर थोड़े लेट हो सकते हैं, HTML के भी और डॉकर के भी, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि थोड़ा ऑफिस का भी काम होता है और थोड़े और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस।